हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वर्क। चलेगा, आज के सेशन में अपन एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बेसिकली अपने पास में फॉर्म। अब फॉर्म क्या होता है? फॉर्म को बेसिकली आप सब लोग जानते हैं। फॉर्म बेसिकली अपने पास में दो तरीके से आपने फॉर्म देखा होगा। आपने एक फॉर्म देखा होगा ऑफलाइन, यानी कि आपके पास में एक पीस ऑफ पेपर होता है और उसके अंदर बेसिकली आपको कुछ डिटेल्स आपको भरनी होती है। वो भी बेसिकली अपने पास में क्या होता है, एक फॉर्म होता है। इसी तरीके से बेसिकली अपने पास में एक और फॉर्म होता है जहाँ पे आपने आपने देखा होगा, जहाँ पे ऑनलाइन यानी कि आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा। वेबसाइट्स में बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो या फिर मान लो कि आपको कोई भी कुछ काम करवाना है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या फिल करना होता है? सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसके अंदर बेसिकली आपकी कुछ डिटेल्स आपके पास में आपसे कलेक्ट की जाती है। अब आपने ऑफलाइन फॉर्म अगर आपने देखा होगा तो बेसिकली उनमें क्या होता है, आपका नेम होता है, ठीक है, आपकी कैटेगरी होती है, आपकी क्वालिफिकेशंस होती है, ठीक है, आपको और भी कोई चीजें अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल होती है, आपके कुछ पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपके पास में एक पेपर के फॉर्म में अपने पास में क्या होता है, एक फॉर्म होता है। तो आपने जो फॉर्म देखा है वो अपने पास में होता था ऑफलाइन, यानी कि पेपर के फॉर्म में अपने पास में फॉर्म होता था। और आज जो अपन फॉर्म देखने वाले हैं वो बेसिकली अपने वेब पेज यानी वेबसाइट के अंदर जो फॉर्म बनता है वो फॉर्म बेसिकली कैसे बनता है, तो उसके बारे में आज अपन देखने वाले हैं। तो आई होप अभी आपको फॉर्म एक बार क्लियर हुआ होगा कि फॉर्म अपन किसकी बात में कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अब देखो यहाँ पे जब अपन फॉर्म अपन क्रिएट करेंगे, जब भी अपन फॉर्म क्रिएट करेंगे HTML के अंदर, तो बेसिकली अपन बात कर रहे होंगे इनपुट्स की। यानी कि HTML के अंदर फॉर्म जब भी क्रिएट होता है तो बेसिकली इनपुट से मिलके अपने पास में क्या होता है, फॉर्म क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब इनपुट्स के बेसिकली अपने पास में क्या होता है, कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने पास में टेक्स्ट उसका टाइप हो सकता है। उसका टाइप हो सकता है कि नंबर आपको, यानी कि आपको मान लो किसी पर्सन का अगर आपको नेम लेना है तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, नेम ले सकते हो। आपको उस पर्सन के, किसी यूजर के आपको कांटेक्ट नंबर लेना है तो इनपुट टाइप आपको नंबर लेना पड़ेगा। अगर उसी यूजर के अगर आपको ईमेल लेना है तो इनपुट टाइप आपको ईमेल लेना है। इसी तरीके से अगर यूजर का पासवर्ड आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या यूज लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप, यहाँ पे आपको पासवर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो कि आपको उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करवानी है, यानी कि वो आपका ओबीसी है, जनरल में आता है या SC ST में आता है, किस कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए अपने को चेक बॉक्सेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर कैटेगरी आपकी कोई भी एक हो सकती है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक रेडियो बटन करके अपने पास में इनपुट आता है, वो लेना पड़ेगा। अब उसकी मान लो कि आपको क्वालिफिकेशंस लेनी है, यानी कि वो 10th पास भी है, वो 12th पास भी है, वो ग्रेजुएट भी है, तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, चेक बॉक्स लेना पड़ेगा। चेक बॉक्स भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसके पास में मल्टीपल चॉइसेस है, इसके लिए उसको आपको चेक बॉक्स लेना पड़ेगा। अब मान लो कि आपको इस फॉर्म को क्या करवाना है, सबमिट करवाना है, यानी कि उसकी यूजर से वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब उस फॉर्म को आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो सबमिट के लिए अपने को सबमिट टाइप लेना पड़ेगा, इनपुट का टाइप सबमिट लेना पड़ेगा। मान लो फॉर्म गलती से गलत भर दिया तो उस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट भी अपने पास में क्या होता है, ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये कुछ इनपुट की क्या है अपने पास में बेसिकली टाइप्स है। इन टाइप्स को बेसिकली कैसे यूज करना है वो वाला पार्ट आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं। तो जस्ट एक बार अपन चलते हैं VS कोड पे और एक फाइल अपन क्रिएट करेंगे और उस फाइल के अंदर बेसिकली ये सारी चीजें एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और जस्ट VS कोड के अंदर आ जाएंगे। जस्ट यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे एक फोल्डर अपन क्रिएट कर लेंगे Day11 के नाम से, और इसके अंदर मैं एक बार एक और फोल्डर में क्रिएट कर लूंगा। तो Ctrl+Shift+N करूंगा और यहाँ पे फॉर्म करके एक बार मैं फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। इस फोल्डर को अब अपन क्या करते हैं, एक बार VS कोड में ओपन कर देते हैं। सो जस्ट यहाँ पे ओपन विद VS कोड कर दूंगा तो ये फोल्डर अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जस्ट यहाँ पे एक बार index.html करके मैं फाइल क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। ये फाइल क्रिएट करना आप सभी को अब तक आई गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं और डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए फॉर्म, और जस्ट यहाँ पे इस बॉडी के अंदर अपन एक बार आ जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं मेन नाम से कोई एक क्लास बना देता हूँ। इस मेन नाम की क्लास के अंदर अपन सारा काम एक बार करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे स्टाइल का मैं यूज करूंगा, डॉट मेन का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ एक बार के लिए, विड्थ लेट्स की एक बार के लिए 600 पिक्सल में दे देता हूँ।
इसी तरीके से मैं एक बार इसकी हाइट भी दे देता हूँ। तो हाइट मान लो कि मैं एक बार के लिए इसकी 900 पिक्सल हाइट दे देता हूँ। और एक बार इसको बॉर्डर दे लेते हैं, बॉर्डर दे के एक बार चेक कर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे मैं एक बार दे देता हूँ मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो आपका लेफ्ट टू राइट सेंटर करने का काम करता है। यहाँ पे अपन चलेंगे, एक बार इसका पाथ मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे एक बार इसका पाथ एक बार अपन रख देंगे और इसका आउटपुट अपन एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए सिंपल अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पे राइट क्लिक अपने को एक बार करना पड़ेगा और इसका पाथ अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ से एक बार इसका पाथ अपन यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अब इसको अपने को क्या करना है, एक बार ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए सिंपल अपने को ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके एक बार अपने को क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे ब्राउजर पे जाता हूँ, तो ब्राउजर पे आके बेसिकली अपन इसको एक बार ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में ये एक बॉक्स बन के आ रहा है। अब इसके अंदर बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, सारा फॉर्म अपन एक बार कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब भी अपन फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के लिए सबसे पहले अपने पास में टैग आता है फॉर्म नाम से, ठीक है। तो इस फॉर्म नाम के टैग को आपको क्या करना है, एक बार फॉर्म नाम के टैग को आपको क्रिएट कर लेना है। अब जस्ट लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं किसी भी यूजर का नेम लेने वाला हूँ। तो नेम लेने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या कर लूंगा, एक बार नेम नाम से अपने पास में टेक्स्ट आ रहा है, इस नेम नाम के टेक्स्ट को अपन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट और इनपुट का टाइप मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, एक बार इनपुट टाइप टेक्स्ट रख दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने पास में ये इनपुट टाइप एक बार आ जाएगा। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, कुछ भी आप लिखोगे। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार इजी वेब। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इनपुट का टाइप है अपने पास में सबसे पहले EASY इजी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मान लो आपको किसी पर्सन का नेम लेना है तो आप कुछ इस इनपुट से क्या कर सकते हो, यूजर का नाम ले सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं उस यूजर का क्या लेना चाहता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहता हूँ। जस्ट यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पे इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप के अंदर अगेन आपको क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट यहाँ पे अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर, तो यहाँ पे अभी अपन चल के देखेंगे तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक बार नंबर यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैसिलिटी आपको ये भी मिलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 और अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब ये कॉन्टेक्ट नंबर बेसिकली आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार और यहाँ पे लेट्स से मैं एक बार ब्रेक टिक का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक टिक क्या करता है, तो ब्रेक कर देता है किसी भी पार्ट को। और यहाँ पे मैं एक और ब्रेक टिक का यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार थोड़ा सा स्पेस अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में एक बार यहाँ से अपन कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और अगेन मेरे को ब्रेक टिक लगाना है तो मैं इसको दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके एक बार रख देता हूँ। कोड को अपन अलाइन कर देंगे और यहाँ पे मान लो कि किसी यूजर की अपने को क्या लेनी है, ईमेल लेनी है। तो ईमेल लेने के लिए सिंपल अपन यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप और टाइप के अंदर जस्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल, यानी कि अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसी भी यूजर की ईमेल लिखूंगा। तो जस्ट यहाँ पे easyweb@gmail.com यहाँ पे अपन लिखेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ईमेल लिख सकते हैं। अब मैं आगे चल के एक बार इसको सबमिट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको एरर भी देखने को मिलेगी कि जब तक मैं इसके अंदर @gmail.com नहीं डालूंगा तब तक ये फॉर्म क्या नहीं होगा, आपका सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक बार जब भी अपने को ईमेल लेनी होगी तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, इनपुट टाइप ईमेल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद में मान लो कि आपको किसी यूजर के मान लो आपको क्वालिफिकेशंस चेक करनी है। तो क्वालिफिकेशंस के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार क्वालिफिकेशंस। सो जस्ट यहाँ पे एक बार क्वालिफिकेशंस लिख देते हैं, इनपुट टाइप। अब क्वालिफिकेशंस बेसिकली अपने पास में क्या हो सकती है, अलग अलग आपके पास में हो सकती है। तो उस केस में आपको चेक बॉक्सेस का यूज करना है। चेक बॉक्स का मतलब क्या है, यानी कि आप एक से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, चॉइसेस वहां पे रख सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे एक बार इसका आउटपुट में दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशंस और यहाँ पे ये चेक बॉक्स आपका कुछ इस तरीके से आता है। अब क्वालिफिकेशंस के अंदर लेट्स सी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कि यहाँ पे मान लो कि आपके पास में 10th स्टैंडर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, इस पे एक बार चेक कर सकते हो। इसी तरीके से मैं एक और इनपुट बना लूंगा। सो जस्ट यहाँ पे इनपुट कॉलन यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, चेक बॉक्स, ठीक है, इनपुट और यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक बॉक्स और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ एक बार कि मेरे पास में 12th भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करेंगे तो क्वालिफिकेशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्या कर सकते हैं, चेक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं इनपुट लेता हूँ, इनपुट और कॉलन लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए अगेन चेक बॉक्स और यहाँ पे मैं आके क्या लिख दूंगा आगे कि लेट्स से आप क्या हो, ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार ग्रेजुएट
और यहाँ पे जाके अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी अब क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी कि रेडियो बटन का मतलब क्या होता है कि आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस है और मल्टीपल चॉइसेस के अंदर आप मल्टीपल चॉइसेस को क्या कर सकते हो, बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं अपन बेसिकली रेडियो या सॉरी चेक बॉक्स, ठीक है। यानी कि चेक बॉक्स वाला लॉजिक आपके पास में कुछ इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से मैं अगेन यहाँ पे अपन चलते हैं और अब मान लो कि यूजर की आपको क्या चेक करनी है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करवाने की, कौन सी कैटेगरी से यूजर बेसिकली बिलोंग करता है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं कैटेगरी के नाम से एक बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, इनपुट। तो जस्ट यहाँ पे अपन इनपुट, और इनपुट के अंदर बेसिकली अपने को लगाना है यहाँ पे रेडियो बटन, ठीक है। और रेडियो के अंदर यहाँ पे अपने को क्या देना है, तो यहाँ पे बेसिकली अभी यहाँ पे अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो कैटेगरी बेसिकली किसी भी पर्सन की एक ही हो सकती है, या तो वो किस में हो सकता है, या तो वो जनरल में हो सकता है, या फिर वो किस में हो सकता है, इनपुट, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ एक बार रेडियो बटन, और या फिर वो किस में हो सकता है, तो या फिर वो हो सकता है ओबीसी में हो सकता है। उसके बाद में वो किस में हो सकता है, तो यहाँ पे रेडियो बटन, और यहाँ पे वो हो सकता है या फिर एससी में हो सकता है, या फिर एसटी या जो भी आपकी कैटेगरीज आती है उनके अंदर वो क्या कर सकता है, बेसिकली हो सकता है। तो अब क्या होता है कि रेडियो बटन में क्या होता है, रेडियो बटन के अंदर भी आपके पास में मल्टीपल आपके पास में चॉइसेस होती है, लेकिन मल्टीपल चॉइसेस के अंदर से आपको कोई एक को सेलेक्ट करना होता है, उसको बोलते हैं बेसिकली अपन रेडियो बटन। तो अभी तो अपने पास में तीनों ही कैटेगरीज क्या हो रही है, सेलेक्ट हो रही है। तो अभी यहाँ पे अपने को काम क्या करना होगा, तो काम इसके अंदर नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको क्या करनी है, वो वैल्यू आपको सेम रखनी है। सो जस्ट यहाँ पे मैं इसके अंदर भी वैल्यू सेम कर देता हूँ और इसके अंदर भी सेम कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे भी अगर सेम कर देता हूँ, और अब यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब इनके अंदर से क्या होगा, तीनों में से कोई एक ही अपने पास में क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो रेडियो बटन बेसिकली ये बोलता है कि आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस होंगी, लेकिन मल्टीपल चॉइसेस के अंदर से आप किसी एक को ही आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी कैटेगरी लिया, इसी तरीके से आप किसी पर्सन का जेंडर अगर जानना चाहते हो तो वो या तो मेल हो सकता है, या फीमेल हो सकता है, या फिर अदर हो सकता है। तो तीनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो उस केस में भी आपका क्या लगता है, यहाँ पर रेडियो बटन ही आपका लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे वापस ब्रेक टिक का एक बार यूज कर लेता हूँ और कोड को वापस अलाइन कर लेते हैं। और अब मान लो कि आपको यूजर का कोई आपको मान लो कि आपको रिज्यूमे लेना है, तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज्यूमे, और रिज्यूमे के बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार फाइल। तो जस्ट यहाँ पे अपने पास में कुछ इस तरीके से ये एक बार आउटपुट आएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि जस्ट यहाँ पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो उसका क्या ओपन हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर अपने पास में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास में, ये बेसिकली यहाँ से कोई भी यूजर आपका क्या कर सकता है, फाइल कोई भी यहाँ से अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो जस्ट जैसे यहाँ से अपन कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में बेसिकली फाइल्स अपने पास में एक बार आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में एक बार फाइल। अब इसी तरीके से अपने पास में एक और अपने पास में इनपुट का टाइप आता है। इनपुट का टाइप अपने पास में क्या आता है, तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए रेंज, ठीक है। अगर आपको जस्ट यहाँ पे इनपुट इनपुट और इनपुट के अंदर मैं टेक्स्ट की जगह लिख देता हूँ एक बार के लिए रेंज, तो अभी अपने पास में एक मीटर अपने पास में दिखेगा, जिसके अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, किसी भी पार्ट की आप रेंज बता सकते हो, यानी कि आपको कौन सी चीज़ कितनी आती है या फिर आपको किस लेवल तक अपने को आती है। तो उसके अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इनपुट टाइप रेंज का आप क्या कर सकते हो, एक बार यूज कर सकते हो। अब इसी तरीके से जस्ट यहाँ पे चलते हैं और अगेन यहाँ पे अपन चलेंगे, एक और अपने पास में इनपुट टाइप आता है। इनपुट टाइप का नाम अपने पास में कलर। तो कलर बेसिकली क्या करता है, इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कलर। तो कलर बेसिकली अपने को एक ऐसा बॉक्स दे देगा जहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर को चूज कर सकते हो। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में कलर का बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर अपन क्या कर सकते हैं, एक बार चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में इनपुट टाइप कलर के अकॉर्डिंग अपने पास में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट चलता है और यहाँ पे अगेन मैं ब्रेक टिक का यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मान लो कि आपको मंथ जानना है, ठीक है, या फिर आपको मंथ लेना है कि कौन से मंथ से आप क्या करो, एक बार डेटा फिल करवा रहे हो। तो जस्ट यहाँ पे इनपुट टाइप और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ। तो ये बेसिकली अपने को क्या दे देगा, मंथ सेलेक्ट करने का अपने को एक कैलेंडर ओपन कर देगा, और जस्ट यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मंथ को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगेन यहाँ पे अपन चलेंगे और लेट्स सी आपको डेट लेना है, ठीक है। तो डेट लेने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेट, और यहाँ पे इनपुट, और इनपुट के अंदर आपको सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, डेट। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अपने को कैलेंडर दे देगा जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डेट को अपन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
मंथ हो गया, डेट हो गया। इसके बाद में अगर मान लो कि आपको टाइम लेना है तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए टाइम, और यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं यूज कर लेता हूँ एक बार के लिए टाइम। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो यहाँ से अपने पास में क्लॉक मिल जाएगी अपने को, जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं टाइम अपन एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे AM PM जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो टाइम आप एक बार सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अपन और क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं वीक, लेट्स सी यहाँ पे आपको वीक लेना है। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं चलता हूँ इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक। तो यहाँ से अपने को एक कैलेंडर फॉर्मेट मिल जाएगा जहाँ से आप क्या कर सकते हो कोई सा भी एक वीक सेलेक्ट कर सकते हो, वीक 33 2020-25। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हो वीक ले सकते हो। अब यहाँ पे मान लो कि आपने नेम ले लिया, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, ईमेल ले लिया, मान लो आपको किसी यूजर का पासवर्ड भी लेना है, तो पासवर्ड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और यहाँ पे लेट्स सी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए पासवर्ड, और यहाँ पे अपन चलेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप के अंदर यहाँ पे अपने को पासवर्ड दे देना है, और यहाँ पे जाके एक बार इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ये पासवर्ड वाला सेक्शन आ गया, और इसके अंदर अब जो भी मैं लिखूंगा ये बेसिकली अपने पास में किसमें चेंज हो गया, तो ये बेसिकली अपने पास में डॉट्स के अंदर अपने पास में क्या हो गया चेंज हो गया। तो ये भी अपने पास में क्या है एक बार अपने पास में पार्ट आता है, यानी कि आप जो भी लिखोगे वो सारे अपने पास में डॉट्स के अंदर बेसिकली चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में कुछ इनपुट्स के टाइप। ठीक है, इनपुट्स के टाइप के अंदर सबसे पहले अपने पास में टेक्स्ट हो गया, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, सर्च, उसके बाद में हो गया अपने पास में URL, फाइल, बटन और रीसेट। अब अपने पास में दो चीजें और बच गई, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और फॉर्म के जस्ट नीचे में चलता हूँ, और एक और यहाँ पे मैं एक बार बैक टिक का यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे लेट्स सी यहाँ पे मैं एक बार इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बार सबमिट। ठीक है, अब सबमिट से क्या होता है, सबमिट से बेसिकली अपने पास में एक बटन बन जाता है। अब सबमिट के अंदर लेट्स सी यहाँ पे मैं वैल्यू नाम की एक लेता हूँ एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए सेव। ठीक है, यहाँ पे जाके जैसे रिफ्रेश करूंगा तो इस बटन के अंदर इस वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट में आप जो भी वैल्यू दोगे ये वैल्यू आपकी कहाँ हो जाएगी, इस फॉर्म के अंदर एक बार आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये बटन ये जो फॉर्म होगा ये बेसिकली अपने पास में क्या होगा सेव हो जाएगा। इसी तरीके से इनपुट टाइप अपने पास में एक और आता है रीसेट। रीसेट क्या करता है, तो रीसेट बेसिकली आपके फॉर्म को रीसेट करने का काम करता है। अब भले ही अभी नहीं करेगा, अभी इसके अंदर और भी फंक्शनलिटीज अपने को यूज करनी पड़ेगी, तब जाके अपने पास में क्या होगा रीसेट करने का। फॉर्म जैसे आपने फॉर्म को फिल कर दिया और अगर आपको वापस भरना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो रीसेट वाले बटन का आप क्या कर सकते हो बेसिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हो रीसेट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिकली आपके फॉर्म के बेसिक जितने भी आपके पास में इनपुट होते हैं वो सारे बेसिकली आपके पास में इनपुट हो गए। ठीक है, अब ये तो बेसिक आपका एक फॉर्म का पार्ट हो गया कि इस तरीके से बेसिकली आपके फॉर्म के अंदर इनपुट्स होते हैं। इसके आगे एडवांस और भी बहुत सारे फॉर्म के इनपुट्स आते हैं जो कि अपन आने वाले सेशंस के अंदर देखेंगे। आज के पार्ट में सिंपल अपन ने ये देखा है बेसिकली कि फॉर्म के अंदर बेसिकली आपके पास में इनपुट्स कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और कैसे ये बेसिकली आपके काम करते हैं। ठीक है, तो चलेगा आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको चैनल को आपको शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में एक वो बहुत ही इंफॉर्मेशन नॉलेज के साथ में। और अब अपन बहुत ही जल्दी एक मैं प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ। जितनी चीजें आपने अभी तक सीखी है उन सभी चीजों को एक बार बनाने के लिए एक अपन प्रोजेक्ट में लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर प्रॉपर अपन वेबसाइट बनाएंगे और जितनी सारी चीजें अपन ने सीखी है वो सारी चीजें अपन वहाँ पे एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिएगा गाइस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू गाइस।